जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल एक चिंगारी के रूप में पूरी आग की तरीके से बड़ी तेजी से फैला था। तो वहीं नशीले पदार्थों की तस्करी और उनकी रोकथाम के लिए देश में काम करने वाली एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मुंबई कुछ अफसरों के कथित रूप से सारे किए धरे पर सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने पानी फेर दिया है। इन अफसरों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ नामचीन लोगों को अपने दफ्तर में बुलाकर सवालात किए थे, सबूतों के आधार पर परेड कराई थी, लेकिन उन सबूतों को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज ने इस फैसले से राहत की सांस ली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए बुरी खबर है। उदीयमान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित तौर से अपने ही जान लेने का मामले में सीबीआई के दखल देने के साथ ही नशीले पदार्थों के सेवन और उनकी तस्करी का मामला जुड़ गया था। सुशांत की करीबी दोस्त रिया राजपूत, उनके भाई और तमाम और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने इसमें जिन आरोपियों के पास से नशीले पदार्थों की बरामदगी दिखाई वे अभी हिरासत में है, लेकिन जिनको सिर्फ दूसरे के कहने पर भर गिरफ्तार कर लिया गया था वे जमानत पर छूट चुके हैं, जिनमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी, लेकिन उनका भाई शौविक चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे है। किस आरोपी के एनसीबी के सामने किसी दूसरे के बारे में कुछ कह देने भर से ही अब तक दूसरे को आरोपित मान लिया जाता था, यानी कि सिर्फ गवाह के तौर पर दूसरे को सजा दी जा रही थी। इसी आधार पर एनसीबी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के कुछ अधिकारियों ने दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान तक और भी ना जाने कितने लोगों को अपने दफ्तर हाजिर करने का हुक्म सुनाया और वो दफ्तर हाजिर भी हुए। दूसरे शहरों से भागकर लोग एनसीबी के दरबार में हाजिर हुए, लेकिन सबूत किसी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। इसके बाद कुछ बड़े सितारों के नाम भी इसमें उछाले गए, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा ठोस। नामी गिरामी फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ काम कर चुके एक कर्मचारी ने तो बाकायदा सुनवाई के दौरान ही एनसीबी अफसरों पर आरोप लगा दिया कि उस पर करण जौहर का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा था। दीपिका नाम भी बार बार उनकी मैनेजर के साथ उछल रहा है, जबकि दीपिका के करीबी कहते हैं कि मैनेजर के कामों के लिए कोई सितारा कैसे दोषी हो सकता है। और जब भी करिश्मा का नाम सामने आता है, दीपिका का नाम एक साजिश के तहत अखबारों में उछाल दिया जाता है। लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज का ये सारा तनाव सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के गुरुवार को आए फैसले के बाद काफ़ी कुछ कम हो गया है। न्यायालय ने कुछ बातें तो साफ कर दी हैं। न्यायालय ने साफ कहा है कि किसी जांच एजेंसी के अधिकारी के सामने दिए गए किसी आरोपित के बयान का कोई कानूनी आधार नहीं होगा और इसे किसी दूसरे आरोपित के खिलाफ सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। मुंबई की एनसीबी टीम अपनी सारी पूछताछ इसी पर आधार पर करती रही और इन सितारों को अपने दरबार में हाजिरी करते हुए सजा भी दिलाती रही। तो वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानी शिंदे ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को एक दूरगामी असर वाला फैसला बताते हुए कहा कि इसकी नज़ीर आने वाले दिनों में दी जाया करेगी, यानी कि इसकी ज़्यादा तुलना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस बिंदुओं को आधार बनाकर लोगों को प्रताड़ित और परेशान किया गया, क्योंकि सिर्फ हमने देखा था सुशांत सिंह केस में किस प्रकार से गवाह के तौर पर ही आरोपियों को सजा दी गई थी, जहां रिया चक्रवर्ती भी शौविक चक्रवर्ती के कहने पर जेल की सलाखों के पीछे गई थी। तो क्या आप सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से सहमत है? क्योंकि अभी तक गवाहों के बयान काफ़ी अहम रहते थे, लेकिन अब वही गवाह झूठे साबित हो रहे हैं। ऐसा कैसे दोस्तों? सवाल कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है।